अभी आपने जय हिंद सभी को। अभी आपने देखा कि पीएचडी के सामान में क्या क्या सामान यहाँ रखी हुई है। आइए सर से जानते हैं कि पीएचडी में जितने भी यहाँ सामान रखी हुई है इसमें किस सामान का क्या नाम है। आइए हम सर से जानते हैं। मेरा नाम हरिलाल कृष्णनंदन सिंह है। मैं SDRF बेटा पटना से आया हूँ और अभी आप लोगों को ये मेडिकल का जितने भी प्रकार के यहाँ पर इक्विपमेंट लगे हुए हैं आइटम, उसके बारे में आप लोगों को इसका नाम बताऊंगा और इसका काम बताऊंगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उस व्यक्ति का मदद कर सकें। सबसे पहले अगर यदि किसी व्यक्ति का सर फट गया है, उसका ब्लड निकल रहा है, तो इसमें कोटेंट रुई है। आप रुई को उसके सर के ऊपर रखकर और उसका ब्लड को आप ये पट्टी, रोलर पट्टी इसको बोलते हैं, ये रोलर पट्टी के माध्यम से उसके ब्लड को आप रोक सकते हैं। अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ब्लड रोक रहे हैं, ये सर्जिकल ग्लव्स है। आप इस ग्लव्स को पहनकर उसके बाद जो है आप उस विक्टिम का आप ट्रीटमेंट कीजिए। इसके अंदर एडहेसिव टेप है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कहीं अगर यदि बैंडेज किए उसके ऊपर से अगर टेप ये लगाना है तो फिर इस टेप को हम ऊपर से लगा देते हैं। ये जो है ये क्रैक बैंडेज है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर फ्रैक्चर हो जाता है हाथ या पैर, तो उसको हम ये क्रैक बैंडेज ऊपर से अच्छी तरह से स्टेबलाइज कर देते हैं ताकि उस विक्टिम को, उस पेशेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो। इसको हम लोग क्रैक बैंडेज बोलते हैं। ये जो है आपका पल्स ऑक्सीमीटर है। उस विक्टिम का हम पता करते हैं कि उसके अंदर कितना ऑक्सीजन की मात्रा है, कितना उसके अंदर ब्लड है। इससे हमको पल्स ऑक्सीमीटर से पता चल जाता है कि इसके ब्लड में कितना ऑक्सीजन की मात्रा है। उसको हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। है ये जेलोनेट है। ये जले हुए के ऊपर अगर कहीं किसी व्यक्ति का जल जाता है हाथ या पैर, तो उसको हम ये जेलोनेट ऊपर से लगा देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। इसको हम जेलोनेट बोलते हैं। ये आपका डिजिटल, ये आपका मरकरी टाइप का स्टेथोस्कोप है। इससे हम किसी भी विक्टिम का उसका बीपी उसका हम चेक करते हैं। ये मरकरी टाइप का जो है आपका ये है। दूसरा जो है ये डिजिटल है। इससे भी हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति का उसका हम बीपी को इससे हम नापते हैं कि उसका बीपी कितना है। ये आपको स्टेथोस्कोप है। इसके द्वारा हम अपने कान में लगा करके और उस विक्टिम को हम उसको चेक करते हैं कि उसका बीपी कितना है। इसके माध्यम से हम उसको पता करते हैं। इसको हम आला भी बोलते हैं, स्टेथोस्कोप भी बोलते हैं। ये आप जो यहाँ पर रिबन देख रहे हैं, ये कहीं भी अगर यदि मास लेवल पर कहीं कोई दुर्घटना होता है तो हम लोग उस विक्टिम को, उस पेशेंट को रिबन का इस्तेमाल करते हैं। ये 4 प्रकार का रिबन लगा हुआ है और ये चारों रिबन जो है हम लोग उस विक्टिम का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर। ये आपका सेफ्टी कोन, जब हम लोग का कहीं भी मास लेवल पर ऑपरेशन चलता है तो पहले हम उस एरिया को सुरक्षित करने के लिए ये सेफ्टी रोप बनाते हैं। इससे हम उसको सुरक्षित कर देते हैं ताकि वहाँ कोई मतलब फालतू आदमी ना आए, हमारा एरिया सुरक्षित रहे। ये आपका जो है पॉकेट मास्क है। इसके द्वारा हम माउथ टू माउथ किसी भी व्यक्ति को जो है ये पॉकेट मास्क के द्वारा जो है हम उसको माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देते हैं। इसको हम लोग पॉकेट मास्क बोलते हैं। ये मीडियम है बैक वॉल मास्क। ये बड़ा और छोटा, ये 2 टाइप का है। ये हम इससे प्राकृतिक जो है ऑक्सीजन उस पीड़ित व्यक्ति को हम देते हैं। ये आपका ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाकर हम लोग इसको पेशेंट को पहना देते हैं मुंह में और इस तरह से उसको ऑक्सीजन सिलेंडर में कनेक्ट करके और इससे हम उसको ऑक्सीजन जो है उसके मुंह में देते हैं। इसको हम लोग सर्वाइकल कलर बोलते हैं। अगर यदि कहीं कोई पेशेंट को चोट लग गया है, उस स्थिति में सबसे पहले जो है हम उसको सर्वाइकल कलर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस पेशेंट को कोई ज़्यादा क्षति ना हो, नुकसान नहीं हो। अगर इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हो सकता है पीड़ित व्यक्ति को लकवा भी मार सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। इसलिए कहीं भी अगर कोई भी व्यक्ति को चोट लगा हुआ है तो सबसे पहले अगर उसका गर्दन का भाग में लगा है या पीठ की रीढ़ की हड्डी में लगा है तो उसको हम सर्वाइकल कलर लगा देते हैं ताकि वो व्यक्ति सुरक्षित रहे। दूसरा जो है ये फ्लेक्सिबल एक्सप्लेंट है।
अगर यदि कोई व्यक्ति का हाथ या पैर में चोट आ गया है तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि फ्लेक्सिबल स्प्रिंट के द्वारा हम इसको सेफ्टी कर देते हैं ताकि वो व्यक्ति का ज़्यादा नुकसान ना हो। ये जो है आपका मिनी क्यून है। ये मिनी क्यून हम लोग कहीं भी किसी भी व्यक्ति को जब CPR का क्लास चलता है तो ये मिनी क्यून के ऊपर उसको हम CPR आप किस तरह से देंगे वो इस पर करके हम लोग दिखाते हैं, बताते हैं, ताकि आपको किसी भी व्यक्ति को अगर यदि उसका हृदय और पल्स चलना बंद हो गया है तो आप उस पीड़ित व्यक्ति को CPR देकर पुनर्जीवित किस तरह से करेंगे वो तरीका मैं इस मिनी क्यून के ऊपर करके दिखाता हूँ, बताता हूँ, और ताकि वो पीड़ित व्यक्ति के ऊपर सही तरीके से इस्तेमाल करके उसको पुनर्जीवित कर सकता है। ये मिनी क्यून के ऊपर जो है हम लोग स्टूडेंट को बताते हैं कि इसको किस तरह से CPR देंगे। सबसे पहले हम ये स्टर्नम को अपना ये जो रिब्स है बीच में इसको स्टर्नम को हम लोग चेक करते हुए इसको नीचे हम लोग जाते हैं, यहाँ जायफॉड प्रोसेस बोलते हैं। ये जायफॉड प्रोसेस के ऊपर हम लोग एक उंगली रखकर इसको फिर 2 उंगली को इसके ऊपर में रखते हैं और हृदय के इसके बाएं तरफ, इसको बाएं की तरफ में जो है इसका चेस्ट का लोकेशन को हम लोग पॉइंट करते हैं और स्टर्नम के बीचों बीच ये मास्टर हैंड को हम ये स्टर्नम के दोनों नेपल के बीचों बीच हम इसको हाथ को रखते हैं और इसको 30 बार जो है इसको, अगर यदि एडल्ट है तो 4 से 5 सेंटीमीटर इसको हम दबाते हैं, 30 बार इसको दबाते हैं और 2 बार इसको हम माउथ टू माउथ इसको हम साथ देते हैं, हेड टिल चिल अप, हेड टिल चिल अप। इसको हम क्या करते हैं, कोई रुमाल हो गया या कोई साफ कपड़ा हो गया, इसको नाक और मुंह के ऊपर रखकर नाक को दबा देते हैं और 2 बार इसको भरपूर सांस इसको माउथ टू माउथ देते हैं। इस क्रिया को हम 1 मिनट के अंदर 100 से लेकर के 120 बार तक करते हैं और फिर हम इसको क्रिएटिव पल्स को चेक करते हैं, क्या इसका पल्स चलना शुरू हुआ है या नहीं। अगर यदि पल्स इसका चलना शुरू नहीं हुआ है तो ये क्रिया को हम कंटिन्यू करते रहते हैं और ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाए या हमसे कोई अच्छे जानकार व्यक्ति नहीं आते हैं, तब तक ये प्रक्रिया हम करते रहते हैं। या अगर हम किसी पेशेंट को लेकर के जा रहे हैं तो जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते हैं, उसका पल्स नहीं चल रहा है, तब तक ये प्रक्रिया हम करते रहते हैं ताकि वो पीड़ित व्यक्ति सुरक्षित जो है हॉस्पिटल तक पहुँच सके। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये अगर यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है उसका सांस नहीं चल रहा है या सांस लेने में प्रॉब्लम होता है तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर और उसको हम सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाते हैं।